अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारा साइंस का क्लास है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वो हाइड्रोकार्बन जो कंटेन करते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, पहले हम इनकी डेफिनेशन देते हैं। ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी हाइड्रोकार्बन्स इन विच टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये कोवेलेंट बॉन्ड्स ही होते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड से या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से ये कनेक्ट होते हैं। यानी यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, यानी इथीन है और इथाइन है। इनके नाम से ये पता चलता है कि इसके दो किस्म हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि इथीन यहाँ पे अलग नाम है, इसी तरह से इथाइन अलग नाम है। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि ये डबल बॉन्ड भी इसमें होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी इसमें होता है। अगर हम इनकी डेफिनेशन देंगे वो इस तरह से दे सकते हैं हम, हाइड्रोकार्बन्स दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, जो डबल बॉन्ड में है उसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? उसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यानी हम कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल शेयर हो सकते होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने देखा कि ये हाइड्रोकार्बन्स डबल बॉन्ड से भी कनेक्ट होते हैं इनमें कार्बन एटम्स, और ट्रिपल बॉन्ड से भी कनेक्ट होते हैं कार्बन एटम से। कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड बनाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये डबल बॉन्ड जो बनते हैं कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, या हम कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब यह है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इसके दो किस्म हैं, यानी एक हो गए अल्कीन्स अल्कीन्स, दूसरा होता है अल्काइन्स। ठीक, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। तो इस वक्त हम लेंगे अल्कीन्स। पहले हम देखेंगे अल्कीन्स क्या होते हैं। समझ आ गई बात? देखो, अल्कीन्स क्या है? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, unsaturated hydrocarbons in which 2 carbon atoms are connected by a double bond। समझ आ गई बात? यानी अल्कीन्स का मतलब होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ डबल बॉन्ड, यानी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो जिनमें कार्बन एटम्स कनेक्ट होते हैं जिससे डबल बॉन्ड से, उनको हम अल्कीन्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? अल्कीन्स। ठीक, क्या कहते हैं? अल्कीन्स कहते हैं। जिस तरह से हम कहेंगे एग्जांपल अगर हम लेंगे अल्कीन्स की, इथीन मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल लेंगे दैट इज इथीन, जो पहले ही हमने लिया था इथीन। इसी तरह से उसके बाद अगर प्रोपीन ये मैं आपको अभी बताऊंगा। जो इनकी जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स, जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स इज CnH2n, बस CnH2n। अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, अगर हम n को लेंगे 1, फॉर एग्जाम्पल N1, इसका मतलब CN1, इसी तरह से H2n यानी into 1, सो दैट इज CH2, बस CH2, इसका मतलब CH2। तो इसका मतलब ये है ही नहीं, ये नहीं एग्जिस्ट नहीं होता है। तो इसके बाद अगर हम लेंगे N2 C2 H2 into 1, ठीक, तो इसका मतलब 1 नहीं 2 है, सॉरी 2 यहां पे भी है। ठीक, अगर हम n लेंगे 2 तो n यहां पे हो गया C2H4। अगर हम इसका स्ट्रक्चर यहां पे ही बनाएंगे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर यहां पे ही बनाएंगे तो हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कितने हैं? C
2 है, लेकिन बॉन्ड कितने हैं? डबल है, एक। ठीक, ऐसे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। समझ आ गई बात? इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लूंगा CN इक्वल टू 3, दैट इज C3H2 into 3, दैट इज C3H6, ये हो गया प्रोपीन। प्रोपीन, इन होता है इनके लास्ट पे, इनके लास्ट में क्या आता है? इन, एंडस, इनके लास्ट में इन आ गया प्रोपीन। तो इसी तरह से अगर हम लेंगे और एक, इसी तरह से 4 लेंगे, N इक्वल टू 4, सो दैट इज इक्वल टू C4H2 into 4, that is C4, that is H8, that is ब्यूटीन। ये सब इथीन्स हैं, ये सब इथीन्स हैं। समझ आ गई बात? ये सब इथीन्स हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इनका पहला जो किस्म है, जो इनका पहला काइंड है, 2 types of unsaturated hydrocarbons are there, one is called alkenes and next is called alkynes। तो इस वक्त हम ले रहे हैं alkenes। Alkenes are the unsaturated hydrocarbons in which 2 carbon atoms are connected by a double bond, यानी इनमें डबल बॉन्ड होता है। जिस तरह से एग्जांपल मैंने दी इथीन, लेकिन मीथेन जो है ये एग्जिस्ट नहीं होता है, ये एग्जिस्ट नहीं होता है। मिसाल के तौर अगर हम देंगे मीथीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीथीन, इसका मतलब क्या है? C है 1 और इसी तरह से वो कितने होंगे? 2। तो ये C किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ डबल बॉन्ड। 2 कार्बन एटम, जहाँ तो एक ही कार्बन एटम है, ये किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा? ये एग्जिस्ट नहीं होता है। सो मीथेन इज नॉट एग्जिस्टेड। ये इथीन से शुरू होता है, इनकी सीरीज जो है वो इथीन से शुरू होती है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इसी तरह से है इसी तरह से ब्यूटीन के बदले पेंटीन। पेंटीन की फार्मूला क्या होगी? यहाँ पे लिखो पेंटीन, C5H10, पेंटीन है। ये सारे के सारे जो हैं ये डबल बॉन्ड से बनते हैं, इनको हम अल्कीन्स कहते हैं, जिनकी जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n। अगर हम आपको याद होगा कि जो जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की थी वो थी CnH2n+2, उसमें हम +2 करते थे, लेकिन इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं? दिस CnH2n+2 नहीं करना है। समझ आ गई बात? यानी हाइड्रोजन को बढ़ाना नहीं है, बस CnH2n ही लिखना है। दैट इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स। तो इस तरह से हमने थोड़ा बहुत आपको अल्कीन्स के बारे में बताया और अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन की डेफिनेशन बताई। तो आप ऐड कर सकते हैं इन सीरीज में, और यानी पेंटीन तक पहुंचे हम, इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे हेक्सीन, हेप्टीन, ओक्टीन, इस तरह से आगे आगे आप इनको ये थोड़ा मतलब एक सीरीज बनाएंगे। तो ये आपके लिए असाइनमेंट होगा। तो इनको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करके, इसमें बहुत मजा आता है प्रैक्टिस करने में, अगर आप करोगे तो करनी भी है, क्योंकि यहाँ बहुत लाज भी हुआ है। हाँ, तो मेहरबानी करके आप इन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके, ताकि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में और फिर लेंगे हम अल्काइन्स भी। हैव ए नाइस डे, गुड लक।